आपको बता दें, सीएम गहलोत ने जारी की प्रदेश की नई एमसैन नीति। बजरी के विकल्प के तौर पर इस नीति को लाया जा रहा है। रीता शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कुंज बिहारी पंड्या जी, डायरेक्टर, ओम प्रकाश कशरा जी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर पेट्रोलियम, श्रीमती नीतू बोरपाल जी, हर्ष सावन सुखा जी, अतिरिक्त निदेशक, NS सक्तावा जी, आरती डोगरा जी, तमाम उपस्थित अधिकारियों। अभी जो प्रेजेंटेशन दिखाया गया और मंत्री जी ने विचार व्यक्त किए, मैं समझता हूँ कि वो अपना आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। लंबे अरसे से राजस्थान एमसैन नीति के बारे में विचार विमर्श चल रहा था। आखिर में आज का शुभ दिन आया कि आज हम लोग इसका लोकार्पण कर पा रहे हैं। जो प्रेजेंटेशन बताया गया, मैं समझता हूँ कि वो अपना आप में किस रूप में उसको लागू कर सके हैं, अब सारा खेल उस पर डिपेंड करेगा। और मेरे हिसाब से ये एक प्रकार से गेम चेंजर साबित हो सकती नीति भी और ये पूरी प्रक्रिया भी। और इसका अनुभव राजस्थान से ज्यादा कोई नहीं समझता देश के अंदर। जिस रूप में बजरी को लेके जो विवाद पैदा हुआ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में लंबा समय बीता, उसके कारण से मैं समझता हूँ कि इलीगल माइनिंग जिस प्रकार बजरी की हुई है वो एक अपना बहुत बड़ा विवाद बन चुका है। और मैंने भी कहा जब 2 वर्ष पूरे हुए थे सरकार के, तब भी, क्योंकि 2 साल में हमें सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है तो ये हुई है कि अवैध रूप से बजरी बड़े रूप में निकाली जाती रही और सब तरह के प्रयास करने के बावजूद भी, क्योंकि जब जनता को जरूरत जिस चीज की है और उसका विकल्प कोई दूसरा नहीं है, तो नेचुरल है कि फिर उसका अवैध खनन होगा और उसकी भरपाई सरकार को तकलीफ के साथ में करनी पड़ी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो कमेटी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके माध्यम से जल्दी फैसले होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई होगी और फैसले आने के बाद में कितना जल्दी शीघ्र लीगली खनन होने लग गया है, इसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार भी है। परंतु जो एमसैन नीति एक प्रकार से एक नवाचार कह दीजिए, कुछ राज्यों में है, परंतु अगर देखा जाए तो जो नीति आपने बनाई है, मैं साधुवाद देता हूँ डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों को। मंत्री जी के नेतृत्व में जो ये काम किया गया है, उसके कारण से बड़े रूप में राजस्थान में संभावना है, क्योंकि माइनिंग के एरिया राजस्थान में बहुत ज्यादा है और जहाँ पर और बर्डन के ढेर लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं, उसे छुटकारा मिलेगा। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम होगा और रोजगार की दृष्टि से एक ऐतिहासिक कदम होगा। नए लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकारी निर्माण में भी जब इसका उपयोग शुरू होगा और लोगों का हौसला बढ़ेगा और ये बजरी की तुलना में और ज्यादा स्ट्रेंथ रखने वाली एमसैन के रूप में जब लोगों के सामने आएगी तो रुझान बढ़ेगा लोगों का, ये मेरा मानना है। जो प्रोत्साहन दिया गया है, मैं समझता हूँ कि वो काफी स्वागत योग्य है। प्रोत्साहन के प्रचार प्रसार ढंग से हो, युवाओं को गाइड करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई नीति बनती है, कोई फैसले होते हैं, परंतु जब कोई इन्वेस्टर आगे आता है तो उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हर डिपार्टमेंट में हर जगह अगर उसको हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, जो माहौल बना हुआ होता है ऐसा, तो वो व्यक्ति, वो नौजवान आने की हिम्मत ही नहीं करता है। और हिम्मत करता है तो वो अगर इतनी तकलीफ आता है तो फिर आगे दूसरे लोग आने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए जरूरी इस बात की भी जरूरत है कि हम एक फोल्डर ये निकाला आपने, इसमें दिया होगा, वरना मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक ऐसा फोल्डर निकालें जो उनको गाइड कर सके। इसी में होगा मेरे ख्याल से
और नीति फोल्डर निकाले छोटा सा, तो उसको गाइड करें कि जैसे हम लोगों ने छूट दी है फूड प्रोसेसिंग के अंदर कि जो 10 हेक्टेयर तक की जमीन है खेतों में, तो बिना कोई सरकारी व्यवधान के या सरकार के पास कोई लैंड कन्वर्जन या कोई आवश्यकता नहीं है और आप फूड प्रोसेसिंग की इकाई लगा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम इनको गाइडेंस देंगे कि आप क्योंकि जमीन अलॉट करवाने बड़ा मुश्किल काम होता है, अब उसके लिए चक्का गाड़ते रहो जिला प्रशासन में, फिर की डिफिकल्टी आती है, अपन जानते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है, तो हौसला टूट जाता है। उसको गाइड करें हम लोग के कहाँ, तो मशीनरी कैसे इसकी प्रायोरिटी मिलेगी, किस प्रकार चीफ सेक्रेटरी थ्रू सर्कुलर जाए कलेक्टरों को, तहसीलदारों को, एसडीओ को, ये एमसन नीति नई आई है, लिस्ट के अंतर्गत ये छूट मिली हुई है, और जब सब कुछ छूट दे दी हमने और खाली वो साइट सिलेक्शन के लिए उसको अगर जगह नहीं मिलती है, सब लोग तो खरीद करके आउटराइट सेल से खरीद नहीं पाएंगे, तो कैसे गवर्नमेंट को अलॉट करे, उसको उसमें प्रायोरिटी मिले। एमसेंड का यूनिट लगाने के लिए जमीन के अलॉटमेंट की प्रायोरिटी ये भी आपको तय करनी पड़ेगी, तब जाकर के एक व्यक्ति जो है हिम्मत करेगा। और एक बार जब अगर लाइन लग गई तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़े रूप में इस काम को आगे कर सकते हैं। नदियां वैसे भी कम है और निर्भरता भी कम होने आवश्यक है पर्यावरण की दृष्टि से, और 70 मिलियन टन की जो आवश्यकता है तो बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो मुझे उम्मीद है कि वैल्यू एडिशन भी होगा और जो ढेर लगे हुए हैं वो भी वास्तव में कई बार चर्चा वैसे बनते हैं, उसमें भी आसान हो जाएगी। तो ज़्यादा लंबी बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं समझता हूँ वेस्ट मैनेजमेंट का भी और इसको जो दर्जा दिया गया है उसमें अपना आप में उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तब तो जो दिन बात ये प्रचार करें नौजवानों को बैंक से लोन, जमीन अलॉटमेंट, मशीनरी उपलब्धता, अगर ये सब काम भी डिपार्टमेंट की टीम को ही करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस काम को कर पाएंगे और बहुत बड़ा काम होगा। ये मैंने कहा इसलिए गेम चेंजर साबित हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर, निर्माण के कार्यों के अंदर भी लोग सुविधाएं मिल सकती है, और उस दृष्टिकोण से भी ये बहुत आवश्यक है कि आपने नीति बनाई और ये कैबिनेट में पास हो गई थी, पर आज ये तमाम प्रक्रिया पूरी करके और नीति रिलीज हुई है। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं बधाई देता हूँ डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों को, मंत्री जी को, और उम्मीद करता हूँ कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले वक्त में। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपना धन्यवाद उद्बोधन प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय खान एवं पेट्रोलियम मंत्री महोदय, प्रमुख शासन सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम, SS2 CM आरती डोगरा जी एवं उपस्थित सभी अधिकारीगण, बड़े ही हर्ष का अवसर है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज राजस्थान एमसेंड नीति का लोकार्पण हुआ। एमसेंड नीति आने से प्रदेश के आमजन को निर्माण कार्यों हेतु बजरी का सस्ता एवं सुगम विकल्प उपलब्ध होगा, नदियों से बजरी आपूर्ति पर निर्भरता में कमी आएगी एवं विभिन्न खनन क्षेत्रों में एकत्रित ओवरबर्डन का उपयोग होने से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे एवं प्रदेश में खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। एमसेंड नीति लोकार्पण के इस पुनीत अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का खान विभाग की तरफ से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद। इसको आपको बजरी और एमसेंड में जो कंपेरिजन को हमें जनता को बताना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो में तो ये भी एग्जाम्पल है
उसका ऐसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसका पब्लिक में जल्दी एक्सेप्टेंस रहती है। दिल्ली मेट्रो में अगर हुआ है तो एक वो अपना उपलब्धि और आपको आगे बात पहुंचाना आसानी हो जाएगी। दूसरा आपको ये इसकी जो खासियतें हैं बजरी से ज्यादा है, जो क्षमता बजरी से ज्यादा होती है इसकी, बजरी से कठोर होता है ये एमसैंड, बजरी नदी के बहाव में आए पत्थरों में बनती है। मतलब ये मैंने 2 कुछ पॉइंट लिखे थे कि ये गोल दाने होते हैं इसके आपके जो बजरी के, और ये जो है इसमें जो गैप रह जाता है। एमसैंड की आकृति कौनी होती है तो आपस में कौन जुड़ते हैं तो ज्यादा मजबूती आती है। एक पॉइंट मेरे लिखा हुआ था कि जो चनाई करते हैं चनाई, उसमें बजरी से ज्यादा अच्छी इसमें होती है, क्योंकि बजरी के दाने तो छोटे बड़े सब तरह के होते हैं, मिक्स होते हैं। और ये एमसैंड में जो है समान मशीन जो बनता है तो समांतर होता है, चनाई भी अच्छी ढंग से हो सकती है। और तीसरा जो है बजरी में तो मिट्टी भी मिल जाती है और चीजें मिली होती है, ये बिल्कुल प्योर हो जाती है। तो इस प्रकार सब तरह से ये पर डिपेंड करता है। हम इसको एक बार जैसे हमारे विंड एनर्जी का अपने शुरू किया प्रोजेक्ट 2 मेगावाट से किया, आज वहां 4500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। उस वाली बात है। अब आप तो डिपार्टमेंट में रहे हैं, सोलर के अंदर भी हुआ, लोग आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है, इसमें लाइन लगे लोगों की, तो रोजगार का रोजगार, पर्यावरण का पर्यावरण, और युवाओं को अवसर मिलेगा, क्योंकि आप सबको सरकारी नौकरी दे नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी नीति है और कारगर साबित होगी। तो मशीन कहाँ बनती होगी इसकी? हो जाती है सर असेंबली। हाँ, अब लोगों ने मालूम, उनको सब बताना पड़ेगा। सर इसका एक ऐसा करेंगे जैसे आप निर्देश दे रहे हैं सर, एक थोड़ा सा इसका छोटा दे सकते हैं। हाँ, एक अलग इन्वेस्टर्स मीट भी मंत्री महोदय के यहाँ एक करवाते हैं सर। थोड़ा जो क्रेशर से इस लाइन से जो जुड़े हुए लोग हैं, क्रेशर से इस लाइन से जो जुड़े हुए लोग हैं और निर्माण के एजेंसियों से जो जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, निर्माण कार्यों से जुड़ी हुई, उन सबकी एक अलग से मीटिंग कर लेंगे साहब, और एक छोटा फोल्डर आपकी भावना जो आपने निर्देश दिए उन सबको समावेश करके उसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू। तो अभी आप सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे, जिन्होंने प्रदेश की नई एमसैंड नीति जारी की है और बजरी के विकल्प के तौर पर इस नीति को लाया जा रहा है। बिना विकल्प के अवैध खनन नहीं रोका जा सकता है, इसीलिए एमसैंड नीति बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों से बातचीत की गई और ये एमसैंड नीति आज जारी की गई है।